पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगडोंग जब से इस ग्रेट एशियन मोनामेंट में आया हुआ है तब से उसे किसी न किसी मुश्किल का सामना करना ही पड़ रहा था। जिन मुश्किलों से काफी ज्यादा मेहनत करके आखिरकार वो बाहर आ ही गया था, लेकिन तभी उसकी नजर मास्टर जियान पर पड़ जाती है। यहाँ मास्टर जियान ने जियावियान को अपना बंदी बना लिया था और वो धमकी देता है कि मैं आज जियावियान को जान से मार दूंगा, जिस पर लिंगडोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो मिस्टर डाओ के साथ मिलकर मास्टर जियान को ऊपर से नीचे खाई में गिरा देता है। बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लिंगडोंग जियावियान पर बैठकर उसी ओल्ड टेंपल के पास आ गया था। यहाँ पर पहुंचने के बाद मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए, जिस पर लिंगडोंग मिस्टर डाओ को जवाब देता है कि मुझे इस टेंपल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है, यानी कि मुझे लगता है कि जरूर इस टेंपल में कोई बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर होगा और हमें उसे हासिल कर लेना चाहिए। इस पर मिस्टर डाओ कहते हैं फिर बेवकूफ हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, चलो अंदर चलते हैं। और इसी के साथ जियावियान इन लोगों को लेकर बड़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी लिंगडोंग को अपने सामने कुछ एनर्जी वेव दिखाई देती है। इस एनर्जी के बहाव को देखकर लिंगडोंग समझ चुका था कि हमसे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो जियावियान को जरा संभल कर चलने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आगे इन्हें किन मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने साथियों के साथ चुपके से उस जगह पर घुस चुका था जहाँ वो देखता है कि एक ओल्ड आदमी बहुत ही कीमती ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लिंगडोंग उस सामने वाले ट्रेजर को काफी ज्यादा गौर से देखता है, क्योंकि वो एक गोल्डन पपेट था, वो भी कोई आम लेवल का नहीं बल्कि एक हाई फुकवाई लेवल का। इसे देखकर मिस्टर डाओ भी काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो लिंगडोंग से कहता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पर कोई भी हाई फुकवाई का गोल्डन पपेट मिल सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात हो गई। जिस पर लिंगडोंग की केवल मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ मुझे भी मालूम है कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा लग रहा है। यहाँ मिस्टर डाओ लिंगडोंग की ऐसी मुस्कुराहट देखकर उससे कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा सोचने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तुम हमेशा की तरह इस ट्रेजर को भी आसानी के साथ हासिल करने का प्लान बना रहे होगे। जिस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि अरे यार चुप कर और बस तू मुझ पर भरोसा रख, देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन चाओ को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कह रहा था कि जाकर फूजीमोटो को बता दो कि मैं जाने ही लगा था कि तभी उस पर कोई अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। और इसी के साथ देखते देखते वो फ्लाइंग डैगर्स बड़ी तेजी के साथ वहां पर मौजूद बाकी के सोल्जर्स को भी जान से मार देते हैं, जिसके बाद उन फ्लाइंग डैगर्स ने भी बड़ी तेजी के साथ मिस्टर चाओ पर अटैक कर दिया था। यहाँ मिस्टर चाओ बहुत ही मुश्किल के साथ उस फ्लाइंग डैगर को रोक पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और वो गुस्से में कहते हैं आखिर कौन है जो मुझ पर इस तरह से चुपके से हमला कर रहा है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगडोंग उनके सामने आ गया था। यहाँ लिंगडोंग को देखकर मिस्टर चाओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंगडोंग कहता है कि मुझे वो हाई फुकवाई चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एनर्जी उस हाई फुकवाई से वापस ले लो। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ ने साफ साफ इनकार कर दिया था और वो उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस हाई फुकवाई की आंखें चमकना शुरू हो गई थी, जिस पर मिस्टर चाओ समझ गया था कि मैं उसको जल्दी एक्टिवेट करने वाला हूँ और अगर एक बार वो हाई फुकवाई एक्टिवेट हो गया तो ये लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ हरा देगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। ये देखकर लिंगडोंग अपने डैगर्स पर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो मिस्टर चाओ को मुश्किल में डाल दे। साथ ही साथ जियावियान भी बड़ी तेजी के साथ आकर मिस्टर चाओ को नीचे गिराते हुए उसकी खुशियों पर पानी फेर देता है। यहाँ नीचे गिरने के बाद मिस्टर चाओ समझ चुका था कि मैं इन लोगों से नहीं जीत सकता, तो इसलिए वो हार मानते हुए कहता है कि तुम ऐसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस तुम अपने शेर से कह दो कि ये प्लीज मुझे खा ना जाए। लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मेरा शेर सड़े हुए टमाटर वैसे भी नहीं खाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ खड़ा होकर उस पपेट से अपनी सारी एनर्जी वापस ले लेता है ताकि लिंगडोंग उस पपेट को अपनी एनर्जी देकर उसे एक्टिवेट कर सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, लिंगडोंग उस पपेट को अपनी सारी एनर्जी देकर उसे एक्टिवेट करके अपना बना लेता है। यहाँ मिस्टर चाओ लिंगडोंग से कहता है कि तुमने इस पपेट को अपना तो बना लिया, लेकिन फूजीमोटो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर तुमसे ये हाई फुकवाई हासिल करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर मिस्टर चाओ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो लिंगडोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि फूजीमोटो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लिंगडोंग को उसकी एनर्जी से महसूस हो जाता है कि वो फूजीमोटो नहीं बल्कि कोई और है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, तो इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ मिस्टर चाओ को अपने साथ घसीटते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस मुकीन थी, जो वहां पर अपने साथियों के साथ उसी हाई फुकवाई को हासिल करने के लिए आई थी। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो हाई फुकवाई तो वहां पर मौजूद नहीं था। तभी पीछे से पैट्रिक टैंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो कि मिस मुकीन से कहता है कि अभी के लापरवाही का नतीजा है।
अभी वो हाई फुकवाई हमारे हवाले कर दो। मिस मुकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से कहती है कि वो हाई फुकवाई मेरे पास नहीं है, लेकिन पैट्रिक डैंग मानना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम हमेशा ही ऐसे बात करती हो, लेकिन तुम अंदर से ऐसी नहीं हो। और इसी के साथ वो अपने फिस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ मिस मुकिन पर हमला कर देता है, जिसे मिस मुकिन ने बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया था। यहाँ दोस्तों हमें मिस मुकिन की रियल पावर्स पहली दफा देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों 5 hours later